नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 जो हमारी मैथमेटिक्स है। 12th क्लास मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हमारी एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी और इसके क्वेश्चन जो है 1 to 12 हो चुके थे। पीछे वाले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 11 और 10 किए थे, सेम उसी प्रकार का ये क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है। तो बिना टाइम खराब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, देखिए, यदि सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोसेक इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3 पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये वाला हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला जो साइड दिया सेम टू सेम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ में देखिए इस प्रकार से लिख देता हूं कि सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में कोसेक इनवर्स, और ऊपर की ओर यानी अंश जो है हमारे पास में न्यूमिनेटर वो लिखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन वाई, और ये हमारे पास में आगे लिखा हुआ है कि कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3 पाई। यही चीज हमें दी गई थी, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम टू सेम 100% हमने सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया। इतना लिखने के पश्चात अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 11-12 में हमने माना था, जो x, y और z है इनकी जगह हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं x बराबर 10, ये x के रूप में है तो 10 a b c कुछ भी हम मान सकते हैं। इसकी जगह भी 10, इसकी जगह भी 10 और इसकी जगह भी 10 हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं मान लेता हूँ लेट यानी माना, x जो है इसकी जगह मैं मान लेता हूं कि 10a, ठीक है। और यहाँ जो y है उस y की जगह मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ y इज इक्वल टू 10b। ये भी हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास में लिखा हुआ है तो z है, इस z की जगह मैं मान लेता हूँ z इज इक्वल टू 10c। x, y और z तीनों की जगह मैं अलग अलग वैल्यू में मान चुका हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ तीनों जगह मैं अगर यहाँ a की वैल्यू लिखना चाहूं तो मेरे पास में a बराबर आएगा 10 इनवर्स x। यहां पर मेरे पास में b की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स y, और यहां से हमारे पास में c की वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू को मैं इस प्रकार से लिख देता हूं 10 इनवर्स z। हमारे पास में x, y, z की वैल्यू भी लिखी हुई है, और उसके साथ साथ हमारे पास में a, b और c, A, B तथा C तीनों की वैल्यू भी हमारे पास में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले जो भी हमारे पास में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे हम जिस प्रकार से उसमें चलेंगे, तो यहाँ देखिए ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन के अंदर x, y और z की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए, सेक इनवर्स, तो यहाँ पर मेरे पास में लिखा हुआ है, देखिए, सेक इनवर्स, और अंडर रूट में मेरे पास लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर करना, इसका मतलब क्या है, मुझे स्क्वायर किसका करना है, 10 का। तो यहां लिख देता हूं 10 स्क्वायर a। यहां तक हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद में प्लस कोसेक इनवर्स, और आगे अंडर रूट में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो प्लस का साइन है वो तो एज डी लिखा गया, ये जो कोसेक इनवर्स है वो भी हमारे पास में लिख दिया गया। देखिए कोसेक इनवर्स अंडर रूट, ऊपर मेरे पास में जो अंश है, जो न्यूमिनेटर है, उसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस वाई। वाई की जगह मुझे क्या लिखना है, 10b। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10, और y का स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर b। जो हमारे पास हर है, जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर यानी y की जगह भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 10b प्लस कोट इनवर्स, ये हमारे पास आ गया कोट इनवर्स 1 अपॉन, आगे क्या आ जाएगा, z की जगह में क्या लिख सकता हूं, 10c। इस प्रकार से हमने ऐसा लिख दिया, और बराबर जो हमारे पास में लिखा हुआ है 3 पाई। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है।
और सेक स्क्वायर थीटा है और अंदर अंडर रूट का निशान भी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास में ऐसा आ जाएगा कि सेक इनवर्स तो एज इट इज, इस पूरे की जगह में लिख सकता हूँ कि मेरे पास में ये आ गया सेक थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास में ए लिखी हुई है, ये प्लस का चिन्ह। आगे हमारे पास में लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स, तो ये हमने लिख दिया कोसेक इनवर्स। अब सोचिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट होने की वजह से हमारे पास में आ जाएगा ओनली सेक थीटा यानी सेक बी। अपॉन में हमारे पास में लिखा हुआ है टेन बी, अपॉन में हमारे पास में क्या लिखा है, टेन बी। अब देखो मुझे इसको कोसेक में चेंज करना है, हमारे पास में सेक और टेन है, मैं इसको और चेंज करता हूँ। देखिए सेक की जगह मैं लिख सकता हूँ कि 1 कोस, और टेन की जगह में क्या लिख सकता हूँ कि साइन अपॉन कोस, क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस। तो अब देखिए अब इस नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाने के बाद पलट जाएगी, ये आएगा हमारे पास में 1/sin। 1/sin को मैं लिख सकता हूँ कोसेक, तो यहाँ डायरेक्ट मैं वैल्यू रिप्लेस करके लिख देता हूँ कि मैं यहाँ लिख दिया मैंने कोसेक बी। साइन भी आ गया, जो हमारे पास सेक है उसकी वैल्यू भी आ गई, कोसेक है इसकी वैल्यू भी आ गई। अब देखिए अब हम इसे कुछ आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये रहा हमारे पास में 1/10, टेन का ठीक अपोजिट, टेन का ठीक अपोजिट हमारे पास में क्या होता है, कोट होता है, तो कोट इनवर्स इंटू कोट सी इज इक्वल टू 3 ये हमारे पास इस प्रकार की वैल्यू आ गई। अब देखिए यही वाला यहाँ जो फॉर्मूला लगता है सेम वही लगता है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था। कौन सा, एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी नहीं है बल्कि उसके साथ हमारे पास में क्या है, एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और अंदर की ओर हमारे पास में लिखा है एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और यहाँ एनी कोई थीटा की वैल्यू। अगर इस प्रकार से लिखा गया हो तो हमारे पास में यही वाला आंसर आता है। हमने क्वेश्चन नंबर जो पीछे वाले वीडियो में किए थे बहुत सारे क्वेश्चनों में ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर चुके हैं, और इसको हमने सारे के सारे जो साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक सब के लिए हमने इसको प्रूव करके भी देखा हमने प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर ओनली क्या बचेगा, उसकी फॉर्मूले के हिसाब से ओनली ए बचेगा प्लस का साइन, यहाँ मेरे पास ओनली बी बचेगा, यहाँ ओनली सी बचेगा। a + b + c इज इक्वल टू 3 यहाँ तक भी ठीक है। अब देखो हमारे पास में a, b तथा c इन तीनों की जो वैल्यू है इनकी वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस यहाँ आ गया हमारे पास में tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू 3 अब हमारे पास tan इनवर्स x y z का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखे थे उसके अनुसार फॉर्मूला लग रहा है, तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y और tan इनवर्स z से रिलेटेड हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला है, इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारे पास में आ जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में ऊपर तो आ जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, और बटे में हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 3 सेम वही फॉर्मेट बन के तैयार हो गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में बनाया था। उसमें यहाँ यही वाला आ रहा था, इधर हमारे पास में 5 बार पाई आ रहा था, तो सेम वही क्वेश्चन बन के तैयार हो रहा है। उसमें ऐसा आया था कि a + b + c इज इक्वल टू 5 इसमें 3 आ गया, जो tan 3 हो चाहे tan 5 हो चाहे 7 हो 9 हो सबकी वैल्यू तो सेम होती है। अब देखिए अब इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास में ये tan इनवर्स है, इधर आने पर tan 3 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर मेरे पास में ये बच के रह जाएगा कि x + y + z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इतना हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद बराबर में मेरे पास में जो राइट हैंड साइड है उसकी जगह tan 3 वी नो दैट tan 3 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा
x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। यहां तक हमारे पास वैल्यू आ गई। ये नीचे वाली जो वैल्यू है जैसे ही हमारे पास में उधर जाएगी तो 0 हो जाएगी। हमारे पास ओनली ये बचेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। और इस लाइन को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड और ये माइनस का एक्स वाई जेड जो है वो उधर जाते ही हमारे पास में प्लस का हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। और हमें लास्ट में क्या लिखना होता है इसके साथ ही साथ, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी छोटा से छोटा डाउट रह रहा हो, आप इस वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं। आपका प्रत्येक डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हर संभव प्रयास आपके लिए किया जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो देखते हैं किस प्रकार का हमारे पास में दिया हुआ है। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार का दिया हुआ है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 एकदम प्यारा सा छोटा सा स्वीट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए। क्वेश्चन में लिखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए कोशिश करें कि जो भी हमारे पास में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, जैसे ये हमारा जो क्वेश्चन है एकदम सीधा साधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो अपने आप करने की कोशिश करें। आपको ये कोई नहीं बोलेगा यूट्यूब चैनल पर कि क्वेश्चन अपने आप करें। सब यही बोलते हैं कि मैं ये क्वेश्चन आपको 2 मिनट में करके बताता हूँ। नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस खुद करोगे वही आपके पास असली मायने में काम आने वाला है। देखिए यहाँ में जो क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूँ, परंतु इतना ध्यान रखें कोई भी क्वेश्चन में जैसे बताऊं उससे आगे वाला जो क्वेश्चन है, मेरा नेक्स्ट जो भी कोई वीडियो आता है उस वीडियो में जैसे मैंने 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनके आगे वाले जो क्वेश्चन है एक बार अपने आप करने की कोशिश करें। अगर आपका आंसर नहीं आता तो कोई बात नहीं। अगर आपने 10%, 20%, 30% जितनी भी कोशिश करी है वह कोशिश आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली। कैसे? क्योंकि आपने जहां पर मिस्टेक की है वो मिस्टेक आप तुरंत ही पकड़ जाओगे जैसे ही आप अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा देख रहे हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर आप करने की कोशिश करते तो आपके सबसे छोटे से छोटा डाउट क्या था कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है। मैं एक बार के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स प्लस 1, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है। अब जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी तो सबसे पहले दिमाग में ये आएगा यहाँ टेन इनवर्स एक्स है, अगर ये भी 10 के रूप में होता तो हमारे पास में 10 का फॉर्मूला लग जाता। और 10 का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं ये वाले। अब देखिए ऊपर हमारे पास में क्या आ जाएगा कि x प्लस वाई और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y के योगफल का। जबकि हमारे पास में ये वाला जो है मैटर कोट में है, कोट को आसानी से 10 में चेंज किया जा सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से देखिए, यहाँ मैं ऐसा लिख सकता था कि टेन इनवर्स x प्लस इसको जब चेंज किया जाएगा तो टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अक्सर विद्यार्थियों के इस प्रश्न में यहीं पर छोटी सी दिक्कत आ जाती है। अगर इस क्वेश्चन की ये वाली प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी तो आगे क्वेश्चन में 1% भी दिक्कत आने वाली नहीं, एकदम आसानी से स्मूथली आपका वर्क हो जाएगा। जैसे इससे ये वाला प्रोसेस किस प्रकार से होता है मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरे पास में लिखा हुआ है कि कोट इनवर्स एक्स प्लस 1, ठीक है। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि मैं इसका इनवर्स रिमूव करके ऐसा लिख दूं कि कोट एक्स प्लस 1? आसान भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास में इस प्रकार से लिख दिया गया। अब देखो जो कोट है हमारे पास में, हमें इसको चेंज किस में करना है? 10 में। 1 अपॉन कोट क्या होता है? 10 होता है। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूं
कि मेरे पास में ये आ जाएगा टेन इनवर्स, और ये जो मैटर है हमारे पास में जैसा था उसी रूप में लिखा हुआ पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, आप किसी भी प्रकार के ऑप्शन से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नया ऑप्शन है तो आप उससे भी अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। मैंने एकदम आसान से आसान जो है समझ में आने योग्य उसके हिसाब से बताने की कोशिश की है। देखिए अब हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जैसे ही हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं आगे एकदम नीट एंड क्लीन मामला हो जाएगा। कैसे? हमारे पास में यहाँ आ जाएगा, देखिए कि टेन इनवर्स, आगे हमारे पास में लिखना x प्लस वाई, x की जगह तो x ही है, प्लस y की जगह मेरे पास लिखा है 1 प्लस x प्लस वाई, x प्लस 1 ये लिख दिया x प्लस वाई। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें लिखा है कि 1 माइनस एक्स वाई, एक्स तो आ गया, y की जगह मेरे पास लिखा है x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में कुछ इस प्रकार का लिखा गया है कि टेन इनवर्स, ऊपर अंश के रूप में मुझे लघुत्तम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। x इंटू एक्स मेरे पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 मेरे पास में x हो जाएगा, और ये 1 का 1। ठीक है, अब हमारे पास में जो नीचे की वैल्यू लिखी गई है उसमें भी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स, और इसका एलसीएम भी कितना आया है x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास में ये बच गया कि टेन इनवर्स जैसा था उसी रूप में लिखा हुआ है। ऊपर हमारे पास बच गया, देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस x से x कैंसिल हो गया, अपॉन में ओनली 1 बचा हुआ है। अगर इस रूप में लिखा गया हो तो नीचे वाला जो है हमारे पास में इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, और ये वाला आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और यही वाली वैल्यू हमें प्रूव करनी थी। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। हम LHS लेकर के चले थे, और ये जो हमारी है राइट हैंड साइड आ चुकी है, RHS आ चुकी। नीचे नीचे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, बहुत ही आसान प्रश्न है, आशा करते हैं बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, वो देखते हैं किस प्रकार का हमारे पास में गिवन है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही आसान और समझने योग्य प्रश्न है। किस प्रकार से दिया हुआ है बहुत ही अच्छी प्रकार से समझिएगा। लिखा है इफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड आर इन एपी, यदि दिए गए तीनों जो है हमारे पास में समांतर श्रेणी में है तो प्रूव दैट कि वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छी प्रकार से एकदम शॉर्ट एंड स्वीट इसका आंसर करने वाले हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से इसका आंसर आएगा हमारे पास में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें गिवन है, हमें दिया गया है कि क्या दिया गया है कि हमारे पास में कि टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, और तीसरा जो हमारे पास में है टेन इनवर्स जेड। यह तीनों के तीनों क्या है, आर इन ए पी, समांतर श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव में है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां लिख देना दिया गया है कि ये तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है। हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, जब हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था, जब हमने अनुक्रम और श्रेणियां पढ़ी थी, जब हमने समांतर श्रेणी गुणोत्तर और हरोत्तर सारी पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि यदि ए बी और सी तीनों क्या हो इन एपी अगर समांतर श्रेणी में है तब, यानी देन हमारे पास में क्या होता है, जो बीच में लिखा हुआ है बी, वो क्या होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। यदि a b c हो, तीनों के तीनों क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, तब 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो जाता है। ये हो गया हमारे पास में। अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इन तीनों को अरेंज करते हैं। हमारे पास में आएगा 2b, b की जगह हमारे पास टेन इनवर्स y है, तो मैं यहां लिख देता हूं
कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। ये हमारे पास इस फॉर्मूले के अनुसार आ गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास में फॉर्मूला लग रहा है 2 tan इनवर्स x का, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास में होता है कि tan इनवर्स 2x, यानी x की जगह हमारे पास y है और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमारे पास tan इनवर्स x और tan इनवर्स z है, तो यहाँ पर सेम वही वापस फॉर्मूला लग रहा है जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में लगा था। कैसे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z आ रहा है, y की जगह z है ओनली, तो हमारे पास इस प्रकार से लिख दिया जाएगा कि ये जो tan इनवर्स है वो तो एज इट इज, ऊपर हमारे पास में क्या आने वाला है x प्लस वाई, वाई की जगह हमारे पास z लिखा हुआ है अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। ये हमारे पास ऐसा कुछ आ चुका है। इतना लिखने के बाद देखिए इधर भी ये वैल्यू tan इनवर्स के फॉर्म में है, ये भी tan इनवर्स के फॉर्म में। अब इन दोनों का आपस में कंपेयर करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। जब इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा तो ये वाला ब्रैकेट हमारे पास में इस ब्रैकेट के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं कंपेयर करने पर, तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर कंपैरिजन। जैसे इनकी तुलना की जाएगी, तुलना करने के ठीक बाद हमारे पास इधर ओनली ये बचेगा कि 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। इतना हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणा करने पर जब इनका वज्र गुणा किया जाएगा तो 2y इंटू 1, तो हमारे पास में आ जाएगा ओनली 2y, 2y इंटू एक्स जेड, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2xyz। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर x इंटू 1 तो ओनली x आ गया, x इंटू वाई स्क्वायर तो माइनस का x वाई स्क्वायर आ चुका है, z इंटू 1 तो ये आ गया मेरे पास प्लस का z, और z इंटू वाई स्क्वायर तो माइनस का z इंटू वाई स्क्वायर। ये हमारे पास टर्म आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इन सब को मैं इधर लेके आ जाता हूं, क्योंकि जो वैल्यू मुझे चाहिए उसके राइट हैंड साइड में मुझे केवल और केवल शून्य यानी अर्थात 0 चाहिए। तो देखिए मैं इसको क्या लिख देता हूं, ये वाला जो वाई स्क्वायर वाला टर्म, दोनों वाई स्क्वायर के टर्म है, आगे यहाँ दोनों माइनस के इधर आने पर प्लस के हो जाएंगे, तो x इंटू वाई स्क्वायर z इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाले दोनों एज इट इज जिस रूप में है उसी रूप में वापस लिख देते हैं, 2y माइनस 2x y एंड z। ये x आगे प्लस का है, इधर आने पर माइनस का हो जाएगा, ये z भी इधर आने पर माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 0। इन दोनों में मेरे पास में देखिए क्या कॉमन आता है, वाई स्क्वायर, यहाँ पर मेरे पास में बचेगा x प्लस जेड। ये देखिए ये वाली लाइन हमारे पास में आ रही है। अब हमारे पास में यहाँ 2y चाहिए, तो मैं यहाँ देखिए 2y कॉमन ले लेता हूँ। जब इन दोनों में से 2y कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ ओनली 1 बचेगा, माइनस 2 भी कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, यहाँ पर x और z बच गए, माइनस का x माइनस का z इज इक्वल टू 0। क्या यही वाली लाइन हमें सिद्ध करनी थी? हाँ, हमें यही वाली लाइन प्रूव करनी थी। तो लास्ट में हम क्या लिख देते हैं कि हैंस प्रूव्ड, इट इज सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। ये आपको क्वेश्चन किस प्रकार का लगता है? इसके अलावा जितने भी हम क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में करते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको किस प्रकार के लगते हैं? इनमें से कौन सा प्रश्न आपको सबसे अच्छा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताते रहिए, इससे एक वीडियो बनाने में मदद मिलती है, हौसला अफजाई होता है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन अब 15 कंप्लीट हो चुका। अब हम इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, जितने क्वेश्चन किए उनसे भी बहुत ही अच्छा प्रश्न, परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है। केवल इसमें इतना सा चेंज है, इसका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा घुमा कर दिया हुआ है। आंसर एकदम नीट एंड क्लीन होगा, उसमें थोड़ा सा हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए कौन सा फॉर्मूला है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। आपको प्रत्येक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा होने के ठीक बाद आपको समय दिया जाता है। मैं एक बार के लिए साइड हो जाता हूँ, आप उसको
प्रत्येक वीडियो का आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को वहीं पर पॉज करके आप वहां से उस पूरे इक्वेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैं साइड में बताऊँ, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ लिखने की बजाय आप लास्ट में लिखे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता रहता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ है यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के मूल, यानी इसके शून्य या इसके जीरो कुछ भी बोलो जाए, इसके जो मूल है वो दिए हुए अल्फा बीटा और गामा। अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स बीटा और टेन इनवर्स गामा, इन तीनों का योगफल जो है हमारे पास में क्या आना चाहिए, एन पाई। एक विशेष स्थिति, एक स्पेशल कंडीशन के अलावा हर बार यही होगा कि ये इसके इक्वल है। ये इस विशेष स्थिति जिसमें ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है वो भी हमें बतानी है। तो एक बार क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करता हूं। यदि दिया गया ये हमारे पास बहुपद है, जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन भी कैसी है, 3 घात की त्रिघाती इक्वेशन है, इसके 3 मूल। हमने क्या सीखा हुआ है, जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उसके मूल भी, उसके जीरोज भी ठीक उतना ही होते हैं। तो 3 पावर की है तो 3 भी इसके मूल हो गए। तो सिद्ध करना है हमें ये वाला। एक स्पेशल कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ये वाला इसमें विद्यमान नहीं है, ये इसको फॉलो नहीं करता है। वो स्पेशल कंडीशन कौन सी है वो भी बताना है, और उसके अलावा कब कब ये इसको फॉलो करता है वो भी हमें बताना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन। सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन के अलावा मैं आपको 2-3 चीज बताता हूं जो इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो चीज आपकी क्लियर है तो वो आपको एकदम इसको बहुत ही इतना इजी बना देगी, एकदम नीट एंड क्लीन। तो सबसे पहले आपने ये बहुत ही बार ज्यादा काम में लिया होगा कि एक्स स्क्वायर, जैसे ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास में कोई भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। और इसमें x की जो 2 वैल्यू आती है निकल करके उसको हम अल्फा और बीटा नाम दिया करते थे। x की जो 2 वैल्यू आती है उसको अल्फा और बीटा नाम दिया करते थे। हमारे पास में इसको प्रूव करने के लिए ये भी हुआ करता था अल्फा प्लस बीटा बराबर, और दूसरा जो है वो होता था अल्फा इंटू बीटा बराबर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस का b अपॉन a के बराबर होता था, और ये वाला हमारे पास में c अपॉन a के बराबर होता था। ये वाला हम पहले से जानते हैं, वी नो दैट ऑलरेडी। ये 2 घात की समीकरण के लिए है। अब अगर इसी प्रकार से हमारे पास में 3 घात है तो 3 घात के लिए ये वाला किस प्रकार से वैलिड होता है उस पर चर्चा करेंगे। पहले वाला देखिए, 3 घात के लिए जो समीकरण होती है उसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार का होता है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहां a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यहां पर भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार की हमारे पास में इक्वेशन दी गई हो तो इसमें जो x है उस x के 3 जीरोज होंगे, उसके 3 मूल होंगे। एक तो अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा और तीसरा गामा हो जाएगा। कुछ भी नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम कोई जो चलेगा। इसमें 2 थे अल्फा और बीटा, इसमें 3 है, इसकी पावर भी 3 है तो अल्फा बीटा गामा। तो इसके लिए भी स्पेशल कंडीशन है। पहली कंडीशन तो हम यही ले लेते हैं कि अगर तीनों को जोड़ दिया जाए, अल्फा बीटा और गामा को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। उसके बाद में थी गुणा का नंबर। 3 कंडीशन, तीनों को एक साथ भी गुणा करेंगे, उसके साथ साथ पहले मैं 2-2 का गुणा देखता हूँ, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में मैं लिख देता हूं कि तीनों का ही आपस में मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ध्यान रखें, ये वाला जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इनको आप जो मैंने पीछे जो प्रीवियस वीडियोस के वगैरह में फॉर्मूले लिखे थे, उन वीडियो की जगह इनको साथ में अटैच कर लेना। देखिए बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है। ये हमें याद रखना होगा कि यदि हमारे पास त्रिघात इक्वेशन दी गई हो तो हमारे पास 3 जीरोज है, तीनों के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। पहले मैं चिन्ह की बात करता हूं, वो इसके अल्टरनेट होते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इसमें जैसे हमने देखा था कि ऊपर कुछ भी हो नीचे की वैल्यू कभी भी परिवर्तित नहीं होती थी।
सेम उसमें भी यही कंडीशन रहेगी, ऊपर इसमें चाहे कुछ भी आए, हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है वह हमेशा जो हर है उसके रूप में ए ही आने वाला है। ये हो गया हमारे पास में। अंश के रूप में क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा बी अपॉन, ये आएगा सी अपॉन, ये आएगा डी अपॉन। ये दोनों तो सेम ही है, केवल ये वाला हमें याद रखना है। देखिए किस प्रकार, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं इसके रूप में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखिए बहुत ही अच्छे प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ, इसको आप लिखें पहले, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं किस प्रकार का हमारा जो दिया गया प्रश्न है। अब देखिए, अब हमारा ये जो प्रश्न है इस फॉर्मूले के हिसाब से एकदम छोटा सा प्रश्न बन जाएगा। हमारे पास में ये दिया हुआ है, यदि इसके मूल ये हो तो यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के जीरोज यानी मूल अल्फा बीटा गामा हो तो, अगर इसके मूल जो है अल्फा बीटा गामा है तो मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये आ जाएगा प्लस का सी अपॉन ए। तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा किसके बराबर, माइनस का डी अपॉन ए। ये जो हमारे पास में तीन है फॉर्मूले, इन तीनों को मैं इक्वेशन दे देता हूँ। ये वाली इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट, ये वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये वाली जो है हमारे पास में थर्ड इक्वेशन बनके तैयार हो गई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, यहां तक हमारे पास में आ चुके हैं हम। अब देखिए इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम यहां चलते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे, इसके बराबर वो वाली वैल्यू में लेकर के आनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके शुरू करता हूं। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इस प्रकार से लिखी हुई है कि टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स बीटा, टेन इनवर्स गामा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स वाई जेड अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो फॉर्मूला ये कहता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड की जगह अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। ये हमारे पास फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। अब देखिए यहां पर कौन कौन सी वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं, कौन कौन सी। देखिए मैं क्या करता हूं, टेन इनवर्स तो एज डीज जिस रूप में है उसी रूप में लिख देता हूं, ये रहा। अब देखो ये हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, इसकी जगह में समीकरण 1 की वैल्यू रख सकता हूं। समीकरण 1 की वैल्यू मतलब इसकी जगह हमारे पास देखिए माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए था। बी की वैल्यू हमारे पास में कुछ है यानी कि पी है, इसकी जगह क्या है, पी है। ये माइनस का चिन्ह तो ऑलरेडी है। अब ए की वैल्यू इसमें एक्स के गुणा में 1 है तो यहाँ ओनली माइनस पी आएगा इसके बराबर में। इसकी बात करते हैं, सी की जगह हमारे पास में ओनली क्यू है, ये प्लस का है, बट्टे में 1 ही आने वाला है। और जो थर्ड नंबर है इसमें डी की वैल्यू भी हमारे पास में पी ही आने वाली है। यहाँ माइनस पी, यहाँ प्लस का क्यू, यहाँ माइनस का पी आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सीधे ही माइनस का पी लिख दिया। ठीक है, गुणा अल्फा बीटा गामा जो है तीनों माइनस में तो इसकी वैल्यू होती है माइनस पी। माइनस का ऑलरेडी चिन्ह लगाया हुआ है तो यहाँ लगा देता हूँ माइनस का पी अपॉन 1 माइनस, यहाँ इन तीनों जगह माइनस का चिन्ह है। मैं माइनस का चिन्ह बाहर ले लेता हूँ, माइनस का चिन्ह कॉमन लेने के बाद ये तीनों ही प्लस के हो जाएंगे। प्लस का होने के बाद ये वाली वैल्यू आएगी
ये वाली वैल्यू अगर आ जाएगी तो अंदर इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, Q, तो इसकी जगह डायरेक्ट आ गया मेरे पास में Q। अब मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ कि टेन इनवर्स माइनस पी माइनस माइनस प्लस का P और अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस का Q। ये आ गया हमारे पास में टेन इनवर्स, ऊपर तो देखिए P से P कैंसिल होकर के 0 बचा, नीचे 1 माइनस Q बच गया। ऊपर 0 है, 0 में किसी भी नंबर का भाग लगाओ, एनी नंबर, किसी भी नंबर का भाग लगाओ, हमारे पास में 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, 0। अगर यहां पर हमारे पास में 0 आने वाला है तो देखिए एक ऐसी कंडीशन है जब 0 नहीं आता है, किसी भी कंडीशन में। देखिए मैं यहाँ 3 कंडीशन लिख रहा हूं। पहली कंडीशन, ऊपर चाहे 0 है, नीचे कोई भी संख्या लिखी गई हो, चाहे मैं लिख दूं, चाहे 5 लिखूं, चाहे 50 लिखूं, चाहे 50,000 लिखूं, हमेशा क्या आएगा, 0। दूसरी कंडीशन ये है, किसी भी नंबर में आप 0 का भाग लगाओ तब आती है इन्फिनिटी, जबकि ये वाली जो कंडीशन है 0/0 ये डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। इसलिए मैं क्या कहता हूं, देखिए नीचे जब 0 आए वो कंडीशन अलग हो जाएगी। कब होगी वो कंडीशन, यहां पर अगर जो हमारे पास Q है उसकी वैल्यू 1 नहीं आए तब तक चलेगा। अगर इसकी कंडीशन 1 आ गई, इस Q की वैल्यू 1 आ गई तो 1 माइनस 1 0, 0/0 हो जाएगा, जो कि इनवैलिड है। ठीक है, तो यानी कि अगर जब तक 0 नहीं है, ये वाला नहीं है, तब तक हम ऐसा लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, यहां ओनली क्या बचेगा, इसका वैल्यू 0। और 0 कहां कहां पर होता है, कहां कहां पर होता है, 10 पाई पे, 3 पाई, 5 पाई, जितने भी है हमारे पास उन सब की वैल्यू होती है। तो देखिए जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार हम लिख सकते हैं। तो देखिए 1 बार चाहिए, 3 बार चाहिए, 5 बार चाहिए, 7 बार चाहिए, 10 बार चाहिए, कितनी बार चाहिए वो हम यहाँ लिख सकते हैं। हमारे पास में जो वैल्यू है वो चाहिए n पाई के रूप में। किसके रूप में चाहिए, n पाई के रूप में। तो n पाई की, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसा मैंने अब आपको बताया कौन कौन सी है। ठीक है, इनकी जगह ये भी ध्यान रखें साथ ही साथ Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1, क्योंकि जैसे ही Q की वैल्यू 1 होगी ये वाली वैलिड नहीं होगा। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा क्या लिखते हैं, n पाई। मैं शुरुआत से लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चला था और मेरे पास में राइट हैंड साइड यानी n पाई आ चुकी है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं बात करता हूं उस स्पेशल कंडीशन की जिसमें ये वाली चीज वैलिड नहीं है। किसकी बात करते हैं, स्पेशल कंडीशन। लास्ट में लिख देना विशेष स्थिति। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति कौन सी है, प्रश्न में स्पेशल तौर से पूछा गया है। यदि Q इज इक्वल टू 1, यदि Q की वैल्यू ओनली 1 है तो हमारे पास में यहां देखिए, यहां ये वाली जो वैल्यू 0/0 के रूप में हो जाएगी, तथा ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा, ये जो वैल्यू है वह n पाई के इक्वल नहीं होगी। बाकी सब के लिए ये चीज वैलिड है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आपको चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। इन 4 प्रश्नों में से आपको कौन सा प्रश्न सबसे बेहतर लगा, कौन सा सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अगर आपको चैनल हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।